Previous year questions of ESC, PVSC, AE, SSCJ on the topic of fluid mechanics. So the first question is, the compressibility of the fluid is given as 5 into 10 power minus 11 Pascal minus 1. What is the bulk modulus GPa, that is gigapascal of the fluid? Options क्या है? That is 10, 20, 25, 15. क्वेश्चन पूछा गया है SSC JEE 2017 में. So compressibility जो होता है that is C is equal to that is 1 upon K, that is bulk modulus. एंड C की that is compressibility कितना की that is कैपिटल C की बना है 5 into 10 power minus 11 Pascal minus 1. So 5 into 10 power minus 11 is equal to 1 upon K. So K is equal to that is 1 upon 5 into 10 power minus 11. एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी that is 2 into 10 power 10 that is Pascal. So क्वेश्चन में पूछा गया है बल्क मॉडुलस दैट इज गीगा पास्कल में. सो ये वैल्यू हो जाएगी दैट इज 20 गीगा पास्कल. सो दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्ट्रोक ऑफ द फ्लूइड if the dynamic viscosity of the fluid is 0.5 twice and the specific gravity is 0.4. ऑप्शंस क्या है दैट इज 0.95, 1.25, 20, 25. क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेईई 2017 में. सो फाइंड करना हम लोग को काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्ट्रोक में एंड गिवन है दैट इज डायनामिक विस्कोसिटी दैट इज 0.5 ट्वाइस एंड हम लोग को ऑलरेडी पता है कि 1 ट्वाइस इज इक्वल टू होता है दैट इज 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. So that is हो जाएगा that is 0.05 Newton second per meter square and the specific gravity is given as that is 0.4. So density कितना हो जाएगा fluid की that is 0.4 multiplied by that is 1000 and so value आ जाएगा that is 400 kg per meter cube. So हम लोग को find करना है that is kinematic viscosity that is mu upon rho that is 0.05 upon that is 400. So ये वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी that is 1.25 into 10 power minus 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो हमको फाइंड करना हम लोगों को that is काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्ट्रोक में. सो ये वैल्यू आ जाएगी that is 1.25 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड और वी कैन से 1.25 स्ट्रोक. So the correct option answer is that is option B, that is 1.25. Next question है, if the velocity gradient is given by theta and the dynamic viscosity of the fluid is given by the mu, what is the shear stress on the wall of the boundary layer in the direction of motion? Options क्या है that is mu theta, mu plus theta, mu upon theta, mu minus theta. क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जेईई 2017 में. सो हम लोग को ऑलरेडी पता है दैट इज टाउ इक्वल टू होता है दैट इज म्यू डी यू अपॉन डी वाई, वेयर टाउ जो होता है बेसिकली दैट इज शियर स्ट्रेस एंड म्यू हो जाए दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डी यू अपॉन डी वाई दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट. सो क्वेश्चन में वेलोसिटी ग्रेडियंट जो गिवन है दैट इज थीटा गिवन है. इट मींस डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू गिवन है दैट इज थीटा. सो टाउ इक्वल टू अब क्या हो जाएगा इस केस में दैट इज म्यू थीटा. सो दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट इज 0.075 mm. व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर developed in the droplet by the surface tension of 0.000075 Newton per mm. Options क्या है 0.04, 0.4, 0.8, 0.6 and 1. क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जेईई 2017 में. सो क्वेश्चन में ड्रॉपलेट का डायमीटर कितना गिवन है, स्मॉल डी कितना गिवन है 0.075 mm. एंड फाइंड क्या करना है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर हम लोग को फाइंड करना है दैट इज न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में एंड सरफेस टेंशन गिवन है दैट इज 0.00075 न्यूटन पर mm में.
So pressure intensity due to the droplet, that is in the droplet, that is P equal to होता है that is 4 sigma upon D. So 4 sigma की वैल्यू कितना है, that is 0.0000075 अपॉन D की वैल्यू कितना है, that is 0.075. सो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी that is 4 into 10 power minus 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर. बट हमको फाइंड करना है हम लोगों को न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में. सो ये वैल्यू आ जाएगी that is 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है viscosity of fluid in comparison to mercury is. ऑप्शंस क्या है, that is higher, lower, same, lower depending on temperature. क्वेश्चन पूछा गया SSC 2016 में. So viscosity of water in comparison to mercury is, that is higher. It means option A is correct. Next question है the property by which a fluid oppose relative motions between its different layer is called. ऑप्शंस क्या है, surface tension, coefficient of viscosity, osmosis. क्वेश्चन पूछा गया SSC 2016 में. So the property by which a fluid opposes relative motion between its layer is called, that is viscosity. It means option C is correct. Next question है the difference of pressure between the inside and outside of a liquid drop is. options क्या है, that is P is equal to T minus T into R, P is equal to T upon 2R, P is equal to T upon R and P is equal to 2T upon R. क्वेश्चन पूछा गया SSC 2016 में. So the pressure difference between the inside and outside of the droplet, that is P is equal to that is 2T upon R. So that is correct option is, that is option D is correct. Next question है if the capillary rise of water in a 1 mm diameter tube is 3 centimeter, the height of the capillary rise of water in a 0.2 mm diameter tube in centimeter will be. options क्या है, 1.5, 7.5, 15, 75. क्वेश्चन पूछा गया SSC 2016 में. So pressure capillary rise, that is H equal to होता है that is 4 sigma cos theta upon rho GD. So यहाँ पे diameter और height की बात हो रही है, that is H equal to हो जाएगा H is H is directly proportional to 1 upon D. That means H1 upon H2 is equal to D2 upon D1. So हम लोग को पता है that is height of the diameter कितना है गिवन है, that is small d1 कितना गिवन है, that is 1 mm. and the height कितनी गिवन है कैपिलरी, that is h1 कितना गिवन है, that is 3 centimeter. and the height of the capillaries of water आपको फाइंड करना है, that is h2 हम लोग को फाइंड करना है and d2 गिवन है, that is 0.2 mm. so हमको लोगों को h2 फाइंड करना है, that means h2 is equal to that is d1 into d1 upon d2 into h1. सो वैल्यू पुट करते हैं, d1 की वैल्यू कितना है, that is 1 upon d2 की वैल्यू that is 0.2 and h की वैल्यू है that is 3. एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बेसिकली, that is ये वैल्यू आएगी that is 15. so that is h2 की वैल्यू that is 15. the correct option is option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following parameter is not associated with the viscosity. ऑप्शंस क्या है, रेडवुड, एंगलर, सेबोल्ट और सेट. क्वेश्चन पूछा गया SSC 2016 में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कैन बी क्लासिफाइड. ऑप्शंस क्या है, केरोसिन ऑयल एंड डीजल, ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट, डीजल ऑयल एंड वाटर, केरोसिन एंड वाटर. क्वेश्चन पूछा गया SSC 2016 में. सो नॉन एसोसिएट, that means non-Newtonian fluid, that is can be classified as that is human blood and toothpaste. That is option B is correct. Thank you.